नारायण मूर्ति जितना पैसा दो, 12 घंटे क्या 24 घंटे काम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। कम से कम हफ्ते में 3 वीक ऑफ होने चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी मैं अपना संडे। इनके बयानों से पूरा एम्प्लॉय समाज डरा हुआ है। किसी और की कंपनी को 90 घंटे, नई पत्नी नहीं है तो वीडियो कॉल और गर्लफ्रेंड, बहुत सी चीजें होती हैं। ये बेवकूफ़ी भरी बात होगी। और अरे मैं पत्नी को देखूं या अपने बच्चों को देखूं, मैं अपनी दीवारें देखूंगा, आपको क्या दिक्कत है? मुझे 1 करोड़ दीजिए, मैं इस दफ्तर में जो है 24 घंटे रहूंगा। कुछ रोज पहले नारायण मूर्ति ने ये बयान दिया था कि हमें 70 घंटे काम करना चाहिए। अभी एक दिन पहले ही लार्सन एंड टोब्रो के चेयरमैन का ये बयान आया है कि हमें 70 नहीं बल्कि 90 घंटे काम करना चाहिए। और उनका बयान मैं आपको एक बार सुना देती हूँ। उन्होंने कहा है कि मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं आपको रविवार को काम नहीं करवा पा रहा हूँ। अगर मैं ऐसा करवा सकता हूँ मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं खुद रविवार को काम करता हूँ। आप घर पर रहकर अपनी पत्नी को कितनी देर रिहारोगे? घर पर कम और ऑफिस में ज़्यादा समय बिताएं। तो 90 घंटे काम करना यानी कि 13 घंटे एक दिन के बिना किसी वीक ऑफ के। तो इस स्थिति के बारे में हमारे न्यूज़ रूम में हमारे साथी क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं इस चीज़ के बारे में, वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले संदीप सर से। संदीप सर, आप बताइए कि 90 घंटे काम करना किस तरीके से सही है या नहीं है? देखिए, 90 घंटे काम करना किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि इससे हम हो सकता है आर्थिक तौर पर मजबूत हो जाएं, पर शारीरिक और मानसिक तौर पे बुरी तरह प्रताड़ित हो जाएंगे। और जब इंसान शारीरिक और मानसिक तौर पे ठीक ही नहीं है तो वो अपनी लाइफ जी नहीं पाएगा। दूसरी बात, नारायण मूर्ति ने कहा है, वो शायद उनका व्यू हो सकता है, परंतु एज अ एम्प्लॉयर कहा है उन्होंने। पर एज अ एम्प्लॉई अगर वो देखेंगे तो ऐसा संभव है ही नहीं, क्योंकि इस तरह से तो जो युवा पीढ़ी जो हमारी जो आ रही है वो इतनी ज़्यादा क्षुब्ध हो जाएगी अपने आप में ही, जब उनका शरीर ही काम नहीं करेगा। शरीर को आराम भी चाहिए, परिवार चाहिए, परिवार हमारी स्ट्रेंथ होती है। अगर हम अपने परिवार को ही नहीं देख पाएंगे, हम अपने सिर्फ एक होड़ में लगे हुए हैं कि हमको 90 घंटे काम करना है कि 100 घंटे काम करना है। शायद भगवान ने हमारा शरीर भी इस तरह नहीं बनाया है कि हम 100 घंटे काम करें। हमारी नींद भी ज़रूरी है, हमारा खाना भी ज़रूरी है, सबसे बात करना भी ज़रूरी है, परिवार भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। अगर काम ज़रूरी है तो सब कुछ ज़रूरी है। उस पोजीशन पर आप ये सब चीज़ें बोल सकते हैं? उस पोजीशन पे आप इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि आपको काम कराना है, आपको काम करना नहीं है। अगर आप 90 घंटे काम कर सकते हैं तो हो सकता है आप उस हिसाब से पैसा भी कमा रहे हो। पर एक एम्प्लॉई को एक तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह में आप अगर आप उसको पूरी तरह उसी में रख देंगे कि सिर्फ इस तनख्वाह पे हम आपसे इतने घंटे काम कराएंगे, 13 घंटे 14 घंटे, तो शायद ये जस्टिफाई नहीं है। या तो आप उसको करोड़ों में पैकेज दो, तो वो भी क्या करेगा, 4-5 साल काम करेगा, उसका रिटायरमेंट ले लेगा, अपनी रिटायरमेंट की एज कम हो जाएगी। अभी तो आदमी 55-58 तक काम करता है, फिर वो 25 में शुरू करेगा, 20 में शुरू करेगा काम करना, और 27-28 में उसका शरीर बोल जाएगा और वो कहेगा मैं रिटायर होना चाहता हूँ क्योंकि मैं पैसा कमा चुका हूँ। मतलब ये कि अगर घंटे बढ़ा रहे हो तो पैसा भी बढ़ाओ। भाई घंटे बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली पैसा बढ़ाएंगे। या तो नारायण मूर्ति जितना पैसा दो, जितना वो कमाते हैं उनके रेशो में 10% दे दो, तो 10 घंटे क्या, हम तो 12 घंटे क्या 24 घंटे काम करेंगे, मगर रिटायर भी हो जाएंगे 3 साल में, क्योंकि पैसा कमा चुके होंगे। ठीक है, तो आगे हम पूछते हैं। आशु, आप बताइए आपका क्या कहना है इसके ऊपर? मैं क्या बताऊँ इसमें, कितने घंटे काम करते हो आप इस शिफ्ट में? मैं मुश्किल से 4 घंटे। 4 घंटे काम करते हो आप इस शिफ्ट में? हाँ, तो आप क्या जो मानते हो कि 90 घंटे जो काम करना? जो एक्चुअल काम होता है वो सिर्फ 4-5 घंटे का ही होता है। ठीक है। ऑफिस में जो काम होता है ना, बाकी तो हफ्ते में कम से कम 20 घंटे काम होना चाहिए बस, अच्छा, उसके अलावा नहीं होना उसके अलावा नहीं होना चाहिए। मतलब वर्क लाइफ बैलेंस चलो हाँ। तभी मजा आएगा, ऐसे नहीं, क्योंकि वो एम्प्लॉय की हेल्थ के ऊपर ज़्यादा मैटर करता है। हाँ, कम से कम हफ्ते में 3 वीक ऑफ होने चाहिए। अच्छा, हफ्ते में 3 वीक ऑफ? हाँ। तो बाकी दिन आपको बस कितने? हर दिन 4 घंटे काम करे, बाकी अपना घर जाओ। ठीक है, मतलब इनकी अतरंगी राय है कि हमको 3 वीक ऑफ देने चाहिए और उसके अलावा अलग अलग वीक आवर्स पर हमें काम करना चाहिए। आगे अफसाना से पूछते हैं। अफसाना, आपका क्या कहना है? अभी उन्होंने बोला है लार्सन एंड टोब्रो के चेयरमैन ने कि 90 घंटे काम कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप रविवार को भी काम कीजिए, तो आप अपना संडे खराब करना चाहेंगी या नहीं अगर 90 घंटे काम कीजिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी मैं अपना संडे। एटलीस्ट बॉडी को तो रेस्ट चाहिए। इट्स बेसिकली एक साइंटिफिक चीज़ है बॉडी के लिए कि आप एक कुछ घंटों के लिए ही काम कर सकते हैं। आई फील नाउ ऑल्सो वी आर एग्जॉस्टिंग आवरसेल्व्स, कि हम लोग एक्स्ट्रा आवर्स भी काम करते हैं तो उस हिसाब से तो हम लोग को उतना पे भी नहीं मिलता है। हाँ, तो मतलब वही है कि हाँ। मतलब जितना पे मिलेगा उस हिसाब से। अगर इमेजिन अगर कोई काम ज़्यादा है तो चलो संडे भी आ भी जाता है, लेकिन हम लोगों को कंपनी कोई पैसा तो नहीं दे रही है उसका। बेसिकली हम लोग काम इसी चक्कर में कर रहे हैं ना कि हम पैसा कमा सकें। अगर हम पैसा ही नहीं कमा रहे तो काम करने का भी क्या फ़ायदा। उस पोजीशन पे भी अगर, हाँ, नारायण मूर्ति जितना कमा रहे हो आप, मतलब अगर मेरा खुद का बिजनेस है और या कुछ भी मेरा ऐसा मैं, हाँ, एज एन मैं कुछ भी कर रही हूँ, खुद का कर रही हूँ, तो चलो लेट्स अंडरस्टैंडेबल कि मैं एक
उसको इस्टेब्लिश करने के बाद मैं इतना घंटे काम कर रही हूँ तो एक समझ भी आता है, लेकिन एज अ मैं एक एम्प्लॉय की हैसियत से तो मैं बेसिकली 9 घंटे से ज़्यादा करूँगी तो मेरे को उसका एक्स्ट्रा पे भी तो मिलना चाहिए। ठीक है, अब जरा सोशल टीम से पूछ लेते हैं कि उनका क्या कहना है इसके ऊपर। सबसे पहले अविरल से पूछते हैं। अविरल, कितने घंटे की शिफ्ट करते हैं? 9 घंटे की। तो इससे ज़्यादा करने की लालसा या कुछ इच्छा है कि 90 घंटे अगर बोला जाता है तो करोगे काम या नहीं? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो समय चला गया जब हम गधा मजदूरी करते थे, पत्थर तोड़ने काम, वो काम नहीं है। स्मार्ट वर्क का काम है। अमेरिका कोई 90 घंटे काम नहीं करता है, वहाँ के लोग एम्प्लॉय स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप रिजल्ट पाएंगे। और टाइम मैटर नहीं करता है कि आप कितना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अगर आप 9 घंटे भी काम करो और आपका आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा है तो फिर आपके 9 घंटे ही बर्बाद हैं। अगर आप 5 घंटे में आप 9 घंटे काम कर दे रहे हैं तो फिर आपके लिए वो बेनिफिट भी और आपका टाइम बच रहा है। उस 4 घंटे जो आपके जो रिमेनिंग रहेंगे आप उसमें और भी काम कर सकते हैं। तो सारा खेल है स्मार्ट वर्क का। और टाइम चला गया है कि आप पहले पेपर वर्क करते थे, अब हम लैपटॉप पे आ गए हैं, सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो फिर स्मार्ट वर्क मेन वर्क लाइफ बैलेंस एक होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि अब आजकल के जो वर्क लाइफ है कि स्ट्रेस भी रहते हैं पीपल्स। और हाँ, जैसे उन्होंने बोला, उनका स्टेटमेंट है कि आप अपनी वाइफ को निहारे मत। और जो यूथ की जिसकी वाइफ ही नहीं है, जिसकी वाइफ नहीं है वो क्या करेगा? वो ऑफिस में नहीं हारेगा क्या दूसरी वाइफ को? तो फिर वही बात है कि टाइम मैटर नहीं करता है, रिजल्ट मैटर करता है। अब आप 10 घंटे काम करें, 20 घंटे काम करें, आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे तो फिर काम मतलब नहीं कोई करने का आपका। ये बिल्कुल बिल्कुल, मतलब स्मार्ट वर्क इम्पॉर्टेंट है। लेकिन विष्णु से पूछ लेते हैं कि उनका क्या कहना है एस.एन. सुब्रमण्यम के इस बयान पर। सबसे पहले तो मैम ये है कि इनके बयानों से पूरा एम्प्लॉय समाज डरा हुआ है हाँ, ये तो बात है, क्योंकि इतनी बड़ी पोजीशन पर बैठे कि इतने बड़े बड़े लोग ऐसे बोल रहे हैं। क्या पता 10-15 लोगों ने प्लान करके ऐसा नियम किसी एक कंपनी ने कर दिया तो फिर सारी कंपनियां शुरू कर देंगी। और 90 घंटे काम करना मतलब हम दिमागी तौर पे या तो काम में रह जाएंगे या तो फिर ख़त्म ही हो जाएंगे। दिन रात सोते जागते हमेशा काम 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 ही चलेगा। तो ये तो बहुत मुश्किल है कि 90 घंटे काम करना आदमी काम कर पाए। और इनको सोचना चाहिए कि कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई अंग्रेज़ों से इसे चीज़ों से बचने के लिए, और आज ये कह रहे हैं कि 90 घंटे काम करो। ऐसे कैसे चलेगा? बिल्कुल ही वर्क कल्चर एकदम ही वर्स्ट लेवल पर ले। एट द एंड ऐसे कैसे चलेगा भैया? हमारी भी जीवन है, हमें भी घर जाके देखना होता है। नहीं पत्नी नहीं है तो वीडियो कॉल और गर्लफ्रेंड, बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये भी बात है। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि पत्नी को बैठ के नहीं हारोगे? बहुत सी चीज़ें होती हैं। मुझे तो लग रहा है कि वो जिन्होंने बयान दिया है वो अपनी पत्नी से कैसे सामना कर पा रहे हैं। हाँ, मतलब उस पर भी पूरे मीम्स चल रहे हैं ट्विटर के ऊपर। जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि पत्नी को निहारेंगे, वो अपनी पत्नी से कैसे सामना किया होगा उन्होंने, इस पे उनका क्या हाल हुआ होगा वो तो वही जाने। पर खैर 90 घंटे काम कोई नहीं कर सकता और नहीं करना भी चाहिए। अगर आपसे कोई करवा भी रहा है ज़बरदस्ती तो हमारे पास मजदूरी जैसी बात ही हो गई। वैसी बात होगी। अब सर से पूछते हैं। सर, आप तो मैनेजर लेवल पर हो, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि 90 घंटे काम करना चाहिए या नहीं? देखिए, मेरा भी यही कहना है कि प्रोडक्टिविटी के लिहाज से ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। और सबसे ज़रूरी जो बात है, वर्क कल्चर एक तरफ हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफस्टाइल आपका एक तरफ हो सकता है, लेकिन मेंटल हेल्थ बैलेंस, जैसे दीपिका पादुकोण ने भी इस पर रिएक्ट किया है, और आपका एक जो रेगुलर हेल्थ हाइजीन है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। 90 घंटे काम करना मतलब ऐसा कहा भी जाता है ना कि काम तो जीवन भर ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है, ज़िंदगी शायद ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप उस दृष्टिकोण से भी देखोगे तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और जैसे कि बहुत अच्छी बात अविरल ने कही कि अमेरिका 90 घंटे काम नहीं करता है, ठीक है, तो उस फैक्ट को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप भारत को किसी भी दृष्टिकोण से सुपर पावर बनाना चाहते हो या किसी भी बड़े ओहदे पे ले जाना चाहते हो और 90 घंटे काम करने के बाद आपको लगता है कि देश में इतना युवा है और 90 घंटे काम करेगा, तो प्रताड़ित करना एक ऑप्शन। एग्जैक्टली नॉट एट ऑल, प्रैक्टिकल नहीं है ये चीज़। और मैं अपनी टीम में या अपने जो मेरी टीम के लोग हैं उनके साथ तो ऐसा कभी ना करने दूँ, ना इजाज़त दूँ। तो मतलब सपने से भी बुरी चीज़ होगी। और साथियों से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है 90 घंटे के वर्क शिफ्ट के बारे में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम दिव्या मैम से ही पूछेंगे, क्योंकि जब ये खबर आई थी तो वही उनके व्यू पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से सबको पता चल रहे थे। तो आप बताइए कि 90 घंटे का शिफ्ट करना या फिर 70 घंटे। तो पहले तो नारायण मूर्ति जी ने बोला 70 घंटे, फिर एक और महाशय कहूँगी मैं, माफ़ कीजिएगा मुझे, एक और महाशय है, उन्होंने कहा 90 घंटे, मतलब हफ्ते में आप एक दिन में 13 घंटे काम करें। तो मैं क्लैरिटी के लिए बता दूं, आधे लोगों को पता होगा कि जो कंपनी के सीईओ होते हैं उन्हें बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं ना, उनके अपने बोनसेस होते हैं, ESPOs मिलते हैं।
आम एम्प्लॉय को ऐसा कुछ नहीं मिलता। नारायण मूर्ति जी की भी अपनी खुद की कंपनी थी और अपनी खुद की कंपनी के लिए आप 90 के आप 100 घंटे भी काम करें तो इसमें सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट है। लेकिन किसी और की कंपनी को 90 घंटे 70 घंटे देना ये बेवकूफ़ी भरी बात होगी। और हम सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हैं दुनिया में। जापान को आप देखिए, जापान में जिस तरीके का उनका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं, जिस तरीके की उनकी वर्क लाइफ है, इतनी परेशानियां हो रही हैं, उनकी पॉपुलेशन रेट कम हो रहा है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, एआई पे इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि उन्हें ह्यूमन टच से परेशानी होने लगी है। चाइना का सब जानते हैं, रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आती हैं। तो इतने सक्सेसफुल पोजीशन में होके इस तरीके के बयान देना और उस देश के लोगों को जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है, बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बात है। और और क्योंकि पे स्ट्रक्चर भी उनके हिसाब से तो उनका पे स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन आप जो अपने एम्प्लॉयज़ को ये मुझे लगता है बहुत ज़रूरी पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉय का पे स्ट्रक्चर देखेंगे तो शायद आपको हंसी आएगी। मुझे लगता है कि उन्हें जानकारी नहीं है इस बात की। आप अधिकांश यहाँ के लोग या बाकी कंपनी के नॉर्मल एम्प्लॉयज़ से पूछेंगे कि मंथली उन्हें कितने पैसे मिलते हैं, और पर्क्स तो कुछ नहीं होते उसमें भी। अगर वो अपना मेंटल पीस बरकरार ना रखें तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर देश हंसता खेलता देश अगर आप चाहते हैं डिप्रेशन में जाए तो फिर गुड लक। तो आइए आयुष से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि इनके विचार हमेशा से ही एकदम अलग रहे हैं। तो आयुष, आपका क्या कहना है? एस एन सुब्रमण्यम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एस एन सुब्रमण्यम ने कहा है कि 90 घंटे काम कीजिए, मतलब कि 13 घंटे एक दिन का विदाउट एनी वीक ऑफ। तो आपका क्या कहना है, जो खेल कूद भी करते, क्रिकेट भी खेलते? मेरी तरफ से क्लियर नो है। मेरा मानना है कि काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। 13 नहीं, आप 27 घंटे कर लीजिए। 24 घंटे में से आप 27 घंटे भी काम करेंगे, काम ख़त्म नहीं होने वाला है। योर फैमिली, योर थिंग्स, योर मेंटल पीस इज़ योर प्रायोरिटी। ये होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, केवल इंडिया की बात नहीं करेंगे, फॉरेन कंट्रीज़ में भी आप देखिए, वहाँ पे कल्चर है वीकेंड मनाने का। वहाँ पे लोग अपना वीकेंड प्रॉपर स्पेंड करना चाहते हैं, इवन इफ़ उनको वर्किंग आवर्स थोड़े कम करने पड़े या पे स्केल पे कट ऑफ भी लेना पड़े। अगर पर डे वाले एम्प्लॉयज़ की अगर मैं बात करूँ तो इवन देन लोग वहाँ पे छुट्टी मनाने के लिए दैट्स देयर प्रायोरिटी कि मैं अपनी फैमिली टाइम स्पेंड करूँगा, बी इट एनीथिंग। वहाँ पे आप ये इंडियन कल्चर में देखिए, यहाँ पे नो डाउट मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है और एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर दिया जाता है। आप अगर 9 घंटे करेंगे तो आपसे 10 एक्सपेक्ट किया जाएगा, आप 10 करेंगे तो 12 एक्सपेक्ट किया जाएगा, और पैसे आपके नहीं बढ़ने वाले, जिम्मेदारियाँ बढ़ा दी जाएंगी। आपको लगेगा, यू विल फील लाइक येस मुझे जिम्मेदारी मिली है, मुझे और बेहतर करना चाहिए, बट दैट डजंट मीन पे स्केल आपका उतना ही रहने वाला है। हाइक की आप बात करेंगे तो आज बहुत ही ख़राब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो चुका है। 5%, 10%, इवन 2-2% कंपनियों में हाइक्स हो रहे हैं। कॉर्पोरेट्स की ये हालत मैं बता रहा हूँ आपको, तो हर जगह हालत इतनी ख़राब है। एम्प्लॉयज़ को आप अगर वेल ट्रीट करेंगे तो एम्प्लॉयज़ आपको पे बैक करेंगे। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पैसे के नाम पे आप नहीं बढ़ाने वाले हैं या मेंटल पीस नहीं है, आप देखिए कितने सुसाइडल अटेम्प्ट्स बढ़ रहे हैं, नए नए फ्रेशर्स आ रहे हैं, उन पे एकदम से इतना प्रेशर डाल देना वर्किंग कल्चर के नाम पे, वर्किंग आवर्स को बढ़ाने के नाम पे। और आप देखिए हाल फिलहाल ही एक सुसाइड वाला केस आया था जो बहुत वायरल हुआ, और ऐसे तमाम केस हैं। वो तो चलिए वायरल हो गया तो हमें पता चल गया, वरना ऐसे कितने केस हैं जो शायद दबे रह जाते हैं। तो देखिए उस पोजीशन पे बैठ के कहना आसान है, आपके लिए आप आते हैं। अगेन आई एग्री विद दिव्या, मैं सुन रहा था इनको यहाँ से बैठ के, आपके 1000 पर्क्स एक्स्ट्रा होते हैं, आपको पता नहीं क्या क्या मिलता है। आपको फैमिली हॉलीडे पे जाने के लिए कंपनी पैसे देती है, टिकटों का पैसा देती है, सब कुछ देती है उस लेवल पे। आपके बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूँ, आपके फ़ोन के बिल्स भी देती है कंपनी, कि आप जो फ़ोन पे बात कर रहे हो, रिचार्ज करो, आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो, उसके भी हमें वो सारी चीज़ें भी नहीं मिलती है। एज ए बेसिक नॉर्मल एम्प्लॉय अगर मैं बात करूँ तो इफ़ यू आर नॉट गेटिंग वर्क फ्रॉम होम, तो दिक्कतें हैं। ये सारी बातें बस कहना बहुत आसान है कि घर पे, और एक तो स्टेटमेंट कितना ख़राब था, मैंने सुना स्टेटमेंट उनका कि घर पे बैठ के, अरे मैं पत्नी को देखूं या अपने बच्चों को देखूं, मैं अपनी दीवारें देखूंगा, मुझे कुछ नहीं अपने कबर्ड को देखना है। आपको क्या दिक्कत है? मेरा वीक ऑफ, मैं कह रहा हूँ 2 वीक ऑफ है मेरा, मैं 14 घंटे बेड पर लेटा लेटा बिता दूँ। दैट इज़ माई थिंग, मैं जो करना चाहूँ वो करूँ। चाहे मैं क्रिकेट खेलूँ, मैं खुद भी क्रिकेट वगैरह खेलता रहता हूँ, तो मुझे पसंद है ऑफ टाइम मिलना, बाहर जाना, फील्ड पे खेलना, सारी चीज़ें करना। दिस इज़ नॉट दी ओनली थिंग दैट इज़ इन माई लाइफ, बहुत सारी और चीज़ें हैं, और उसको प्रायोरिटी देने के लिए आपको चाहिए समय। और समय अगर आप सारा ऑफिस में ही लगा देंगे, 24 में से शायद 12 घंटे अगर आप ऑफिस में ही लगा देंगे तो कोई पॉइंट नहीं बनता है, बाकी चीज़ों को आप बिल्कुल समय नहीं दे पाएंगे। तो दैट इज़ माई टेक, एब्सोल्यूट नो। मतलब आयुष मिश्रा की तरफ से तो एब्सोल्यूट नो हो गई है 90 घंटे काम करने को लेकर। अब हम पंकज सर से ज़रा जानेंगे कि 90 घंटे काम करने को लेकर उनका क्या कहना है। जो सुब्रमण्यम जी ने ये बयान दिया है, आपका क्या कहना है? आप कितने घंटे शिफ्ट करते हैं?
मैं तो मतलब 9 घंटे की शिफ्ट होती है, लेकिन आमतौर पे ज़्यादा हो ही जाती है। लेकिन सुब्रमण्यम ने जो कहा उसको समझना होगा। उन्होंने बेसिकली जो 90 घंटे की बात की, तो उनको 2023-24 में करीब 51 करोड़ रुपए तनख्वाह मिली थी। वही अभी ट्विटर पे यही चीज़ चल रही है। हाँ, मुझे 1 करोड़ दीजिए, मैं इस दफ्तर में जो है 24 घंटे रहूँगा, मैं पूरा साल यहीं रहूँगा, ठीक है। पिछले 2023-24 में उनको 51 करोड़ मिला, और अगर आप ठीक उसकी 1 साल पहले की तनख्वाह से कंपेयर करें तो 43% की ग्रोथ है, 43% की, ठीक है। 1 साल में उनकी तनख्वाह जो है 43% बढ़ी, मेरी 13% भी नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो सारा मामला पैसे का है। आप समझो कि एक खाई होगी, मतलब जो बड़े लोग हैं, जो टॉप मैनेजमेंट में लोग हैं, उनकी तनख्वाहें 40% 50% बढ़ जा रही हैं, 51 करोड़ पा रहे हैं, और जो एंट्री लेवल की जॉब है उनको 20,000 30,000 25,000 ऐसे तनख्वाह मिलती है। अगर हर साल उसको 10% भी बेस्ट इंक्रीमेंट होता है तो जीवन में कभी 51 करोड़ पे नहीं जा पाएगा, हर साल अगर उसको इंक्रीमेंट होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉप मैनेजमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि सबकी ज़िंदगी है। आप समझिए कि अगर संडे अगर आप ऑफिस जाएंगे तो आप अपने बच्चे को कैसे देखेंगे, आप अपनी बीबी को कैसे देखेंगे, या अगर बीबी भी वर्किंग है तो घर परिवार को कैसे देखेंगे, ठीक है। तो वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल ज़रूरी है। और बड़े लोगों के ना, मतलब जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, इनके लालच का कोई अंत नहीं है। आप जैसे L&T ने जो उस पर सफाई दी है, उन्होंने कहा है कि ये राष्ट्र निर्माण में है। हाँ, राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं, वो एक बड़े एम्बिशन की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, राष्ट्र निर्माण में वो अपनी तनख्वाह जो है देश को दान कर दें। वो कहें कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, फिर 51 करोड़ रुपए क्यों चाहिए? ऐसी कौन सी लाइफ स्टाइल है? लोग तो 25,000 20,000 में भी तो दिल्ली में रह रहे हैं ना। आप रहिए वो लाइफ स्टाइल जिए, आप वो पैसा देश को दे दें, दान कर दें कहीं, लेकिन आपको आजकल के यंगस्टर्स आपको लगता है कि इस तरह के मतलब कल्चर को अपनाएंगे भी अगर ऐसा कुछ हो भी जाए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ सब लोग काम करते हैं। इलेक्शन के दिन हम लोग 24 घंटे काम करते हैं, ठीक है। जब बड़ा दिन आता है, अब ज़रूरत होती है। लेकिन अननेसेसरी आप लोगों से कहें कि आप सैटरडे संडे में ऑफिस आइए, क्यों आए भाई? क्या आप उसके लिए पे करते हैं? क्या आप घंटे के हिसाब से पे करते हैं? आप 90 घंटे की बात कर रहे हैं, लेकिन आप पे तो 5 दिन के लिए करते हैं। तो आप या तो घंटे के हिसाब से पैसा दीजिए। आप कहिए कि ठीक है, आप अगर 2 घंटे भी अगर ऑफिस में एक्स्ट्रा है तो आप उसके लिए पे करिए, लेकिन आप वो तो नहीं करते हैं। आप ओवर टाइम का कोई क्रेडिट? ओवर टाइम का तो कोई क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, और कहा जाता है कि ये तो बेसिक उम्मीद है कि आपसे की जाएगी। हालांकि जब लोग बड़े पोस्ट पे जाते हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, लोग खुद ही बहुत काम करते हैं, ठीक है। मतलब हम सब जब घर पे रहते हैं तब भी हम एक्टिव ही रहते हैं, आप हमेशा खबर देखते रहते हैं, बाकी चीज़ें भी देखते रहते हैं। लेकिन जब आप इसको मैंडेटरी कर देंगे कि नहीं आपको तो 7 दिन आना ही है, 6 दिन आना ही है, आप 24 घंटे काम करिए, तो ये एक दिमागी मतलब बीमारी है, और लोग परेशान होंगे, घर परिवार में झगड़े होंगे। और आप सोचिए ना कि आपके पेरेंट्स बूढ़े हैं, 70 साल के हैं, 60 साल के हैं, जब आपको उनकी ज़रूरत है तब आप ऑफिस में हैं, तो ये तो ठीक नहीं है ना, बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब तो ये सारा मामला, उनको ज़्यादा बहुत पैसे मिलते हैं, 51 करोड़, वो चाहते हैं कि उनका अगला अप्रेजल भी 43% का और हो, इसलिए वो चाहते हैं कि बाकी लोग काम करें, ठीक है। बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए। मैत्री मैम से भी ज़रा जान लेते हैं कि 90 घंटे के वर्क कल्चर को लेकर वो क्या कहती हैं। मैंने आप सुना है कि आप कम से कम 10-12 घंटे ऑफिस में रहती हैं, तो आप कितने घंटे की शिफ्ट करती हैं? नहीं, 10-12 घंटे सस्टेनेबल नहीं है ना, लॉन्ग टर्म में कभी भी सस्टेनेबल नहीं है। और जो लोग भी ये 90 घंटे की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है रोज़ाना। हम तो 2 वीक ऑफ के साथ कर रहे हैं ना। मतलब वो कह रहे हैं कि 13 घंटे काम करना, 13 घंटे ऑन एन एवरेज डेली आपको काम करना है। वीक ऑफ तो मैं आराम से लेती हूँ। और उसके अलावा आप सोचिए, ये वो बात कह रहे हैं जो जिन मतलब एवरेज सैलरी अगर देखा जाए तो उनकी सैलरी हमारे से 500 गुना ज़्यादा होगी, है ना। वो ये बात कह रहा है, तो उस केस में अगर आपको अप्रिशिएट करना है एज अ लीडर, अगर आपको करना है, आप आइए संडे को, आपको काम करना है आप कीजिए, बट आप किसी पे थोप नहीं सकते, खास करके अपने एम्प्लॉयज़ पे आप थोप नहीं सकते, है ना। और अप्रिशिएटेड, मतलब आप तो जैसे ट्रिप पर भी जाती रहती हैं, तो आपको तो छुट्टी ही चाहिए। मुझे छुट्टी चाहिए, और मेरा हमेशा ये रहता है कि हाँ, जब आप अपने डेस्क पे बैठे हो उस वक्त काम करो, उसके अलावा भी मैं तो हमेशा इधर उधर देखती हूँ, घूमते भी रहती हूँ, क्योंकि मैं उसी पे बिलीव ही करती हूँ। और मैं मतलब एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो मैं वर्क लाइफ बैलेंस वाले फ्रेज पे नहीं बिलीव करती, बट स्टिल आई डू द थिंग्स राइट। तो अब हम सर से जानेंगे कि उनका क्या कहना है एस.एन. सुब्रमण्यम के 90 घंटे वाले बयान के ऊपर। सर, आप तो सीनियर लेवल के आदमी हैं, तो आप बताइए कि 90 घंटे का ये जो बोला है उन्होंने, ये वर्क कल्चर अच्छा है आने वाले यंगस्टर्स के लिए भी, या जेनजी जो है अभी वो मानेंगे ये सब चीज़ें या नहीं, या फिर आप भी अगर देखा जाए तो मानेंगे या नहीं? देखिए, मुझे लगता है जो सुब्रमण्यम साहब ने जो कहा है उसको ज़रा ठीक से समझने की ज़रूरत है, वो आखिर कह क्या रहे हैं और कहना क्या चाहते हैं। आज के समय में निश्चित तौर पर जब हम इंटरनेट पर काम कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेट भी बीच में काम करना बंद कर देता है।
मोबाइल रुक जाता है, कंप्यूटर रुक जाता है, सब कुछ रुक जाता है। कहीं ना कहीं बाधा आती है, वहाँ पर लगता है जैसे काम रुक रहा है। लेकिन जो वो कहना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अधिक से अधिक हम काम कैसे करें। तो आप अपने ऊपर देखें या हम अपने ऊपर देखें या कोई भी व्यक्ति खुद के ऊपर ज़रा इसको ठीक से मूल्यांकन करने की कोशिश करें कि हम हमेशा कोई ना कोई काम करते रहते हैं। कोई भी ऐसा वक्त नहीं होता जब हम कोई ना कोई काम नहीं कर रहे हैं। जब हम घर से दफ्तर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में अगर हम मेट्रो में हैं तो मेट्रो में भी बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ मोबाइल पर कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। तो काम का मतलब क्या है, ये किस तरह के काम की बात वो कह रहे हैं? क्या वो ऐसा कह रहे हैं कि 90 घंटे तक या फिर कई दिनों तक हमेशा मुझे एक ही तरह का काम करते रहना है? क्या ऐसा कह रहे हैं? क्या ये क्लियर हुआ है? क्या ऐसा क्लियर नहीं हुआ है? तो काम की बात कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। इंसान के भीतर जो क्षमता होती है मशीन से कहीं ज़्यादा क्षमता होती है। इसको मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव लेने की ज़रूरत है। इसको पॉजिटिव तरीके से भी समझना चाहिए कि हम इंसान हमेशा कोई न कोई काम करते रहते हैं। मोबाइल पर काम करते रहते हैं, कंप्यूटर पर काम करते रहते हैं, ऑफिस में काम करते रहते हैं, घर पर काम करते रहते हैं, कहीं हम ट्रैवल में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी काम करते रहते हैं। कोई न कोई काम करते ही रहते हैं, भले ही वह काम की वैरायटी अलग अलग हो। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ जब वो ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, हालांकि कहना नहीं चाहिए, ऑफिस में काम कर रहे हैं, बीच में अगर 10 मिनट का समय मिल गया तो वो मार्केट में चले जाते हैं, बाज़ार में अपने लिए कुछ न कुछ काम कर रहे होते हैं। बीच में अगर वो टिफ़िन टाइम हुआ तो उस वक्त भी कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। तो हम काम से कभी भी वंचित नहीं हैं, हमेशा काम में शामिल है, संलग्न है। तो थोड़ा सा उस तरीके से भी सोचना चाहिए वो आखिर कहना क्या चाह रहे हैं और किस तरह के काम की बात कर रहे हैं। मतलब हम गलत समझ रहे हैं थोड़े उनके बयान को। ठीक से परिभाषित करने की ज़रूरत है और इंसान के भीतर जो क्षमता होती है काम करने की, उसको एक तरह से कह रहे हैं इंसानों को खुद परखें, अपने भीतर क्षमता को परखें कि हमारे भीतर जो काम करने की क्षमता है कितनी है। मैं खुद अपने बारे में काम कहूँ बताऊँ तो जो मैं करता हूँ वो कई बार वीकली ऑफ को भी करता हूँ, हमेशा लीव पर भी किया है, 24/7 किया है, करता हूँ और करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। काम ऐसी चीज़ है जिससे जी चुराने की ज़रूरत कभी नहीं इंसान को होती है, नहीं चुराना भी चाहिए। काम करने में बहुत मज़ा आता है। बिना काम के लाइफ क्या है? कोई लाइफ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमें सर ने बताया कि बिना काम के लाइफ क्या है और उन्होंने कहा कि हम सही तरीके से उनकी मतलब उन्होंने जो कहा है उसको परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं, वो एक समस्या है। आइए हम मैम से जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है, क्योंकि सुबह जब हम स्टोरी भी डिस्कस कर रहे थे तो मैम कह रही थी कि हाँ ये अच्छी चीज़ है कि ऐसा क्यों कहा है उन्होंने और इसके क्या क्या मायने हैं, तो वो मैम से जान लेते हैं। मैम आप नहीं, अच्छी चीज़ नहीं, मतलब कि इसके ऊपर स्टोरी करनी चाहिए, वो वाली बात। मैंने ये नहीं कहा था कि संडे को ऑफ नहीं लेना चाहिए। हाँ, नहीं मेरा ये कहना है कि मेंटल हेल्थ आपकी सही होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, तभी आप फिजिकली अच्छा फील करेंगे और जब आप अच्छा फील करेंगे तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। और दूसरी बात रही कि इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो हमने मोस्टली देखा है जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी तरफ से आते हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं उनकी तरफ से आते हैं। उनको ये डिफरेंस समझना चाहिए कि उनका सब कुछ स्टेक पर होता है, उनका करना बनता है, उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है अपनी लाइफ में, वो कर सकते हैं। लेकिन जो कि एम्प्लॉई है उसकी पूरी ज़िंदगी उस स्टार्टअप या उस कंपनी के साथ नहीं है, ही विल मूव ऑन हिज लाइफ, उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, उसका राइट है। उसने इतना रिस्क नहीं लिया ना, वो क्यों करेगा इतना काम? उसको उतना काम नहीं करना, उसको आराम भी करना है, रिया की तरह घूमना भी है, मस्ती भी करनी है, मूवी भी देखनी है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, खुश रहना है। तो मेरे ख्याल से मैं तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। तो यहाँ पर हमारे तमाम साथियों ने बताया है कि कैसे एस एन सुब्रमण्यम के बयान से वो तो राज़ी नहीं होते हैं और उनका कहना है कि 90 घंटे काम करना इज़ अ बिग नो। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरी वीडियो के ऊपर और क्या क्या रिएक्शंस दिए लोगों ने, उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम ऐसी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।